श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल का आया तूफान। कांटे के टक्कर के मुकाबले में आखिरी ओवर में जीता भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला सांस रोक देने वाला मुकाबला रहा, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आखिरी ओवर में सूर्या और पंत की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर आप भी खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस तीसरे मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो यहाँ पर सिक्का उछला एक बार फिर श्रीलंका के कप्तान चरित्र श्रीलंका ने और गिरा सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की टीम की तरफ से पतुम निशंका और कुशल मेंडिस पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोस्तों, दोनों ने पहले ओवर से ही दमदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पहला ओवर अक्षर पटेल को दिया गया टीम इंडिया की तरफ से, तो इस ओवर में दो बेहतरीन चौके यहां पर देखने को मिले, एक पुतुम निशंका के बल्ले से तो एक कुशल मेंडिस के बल्ले से। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज के ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई पुतुम निशंका ने, और इस ओवर में एक अपर कट के जरिए उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के ये बल्ला पावर प्ले में जमकर बोला और पावर प्ले के शुरुआती 3 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 31 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों, 5वें ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 26 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और भारतीय टीम के गेंदबाज ज़्यादा कुछ खास इन दोनों बल्लेबाजों के सामने कर नहीं पा रहे थे और पावर प्ले में ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए श्रीलंका की टीम के स्कोर को 75 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन पावर प्ले के बाद भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाने में कामयाबी हासिल की। यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने और दमदार बल्लेबाजी कर रहे कुशल मेंडिस को पेविलियन भेज दिया। कुशल मेंडिस का शानदार कैच यशस्वी जायसवाल ने बाउंड्री लाइन पर पकड़ा और भारतीय टीम को पहली सफलता अर्शदीप सिंह ने दिला दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 43 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर कुशल मेंडिस पेविलियन लौटे। तो वहीं पर मेंडिस के आउट होने के बाद दोस्तों, एक छोर से पुतुम निशंका ने पूरी जिम्मेदारी निभाई तो दूसरे छोर से दमदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए कुशल परेरा भी, और दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 10 ओवर की समाप्ति तक की श्रीलंका की टीम का स्कोर 93 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद दमदार बल्लेबाजी करते हुए पुतुम निशंका ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अर्धशतक के लिए 34 गेंदों का सामना किया, लेकिन टीम के लिए यह महत्वपूर्ण अर्धशतक था। इसके बाद दोस्तों, कुशल परेरा भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी 12वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन बड़े शॉट खेले, जिसमें एक तो सीधा फ्लैट छक्का गया था और एक बेहतरीन चौका गया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। श्रीलंका की टीम का स्कोर अब 13 ओवर की समाप्ति के बाद 131 रनों तक पहुंच गया। इसी बीच 14वें ओवर में भी एक बड़ा छक्का यहां पर देखने को मिला हार्दिक की गेंद पर पुतुम निशंका के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने भी स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी ओवरों में भी कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी। हालांकि इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर 18वें ओवर में अक्षर पटेल ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा पुतुम निशंका को। पुतुम निशंका ने शानदार 83 रनों की पारी खेली और टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेलकर वो आउट हुए। लेकिन उनके आउट होने के बाद कुशल परेरा ने एक छोर से शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उनका ये दमदार अर्धशतक टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आखिरी ओवर में कप्तान के बल्ले से निकले हुए 2 बेहतरीन छक्कों ने टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुँचा दिया और निर्धारित 20 ओवर में श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम के सामने 213 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया और भारतीय टीम के सामने 214 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इस सीरीज में भारतीय टीम के सामने पहली बार बड़ा लक्ष्य देखने को मिला। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई, जब पहले ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक शानदार चौका मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार चौका जड़ा, जिसके चलते पहले ओवर में शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर कर टीम इंडिया की शानदार शुरुआत करवा दी।
इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में सामना कर रहे शुभमन गिल ने भी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक कट शॉट के जरिए गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से गैप में डाला और एक शानदार चौका उन्होंने भी निकाल दिया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की ही तीसरी गेंद पर असिता की गेंद को एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए भेज दिया यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने और एक और शानदार चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते 2 ओवर की समाप्ति तक की भारतीय टीम का स्कोर 25 रनों तक पहुंच गया। पहले ओवर में 10 तो दूसरे ओवर में 15 रन बटोर कर दोनों बल्लेबाजों ने साफ कर दिया कि टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा अपने अंदाज में करेगी। इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा के ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए यशस्वी जायसवाल ने बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद पर असिता के एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को एक बार फिर से फाइनल की तरफ शानदार तरीके से खेला और एक और चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 40 रनों तक पहुंच गया था चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर ही। लेकिन इसके बाद पाँचवें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और भारतीय टीम के लिए कमाल की शुरुआत मिल गई, क्योंकि बड़े लक्ष्य का पीछा जिस प्रकार की शुरुआत मिलनी थी वो वाकई में टीम इंडिया को मिली। इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर शानदार चौका सामने की तरफ खेल दिया यहाँ पर शुभमन गिल ने। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ गेंद को फ्लिक किया और एक और चौका जड़ दिया। पावर प्ले में ही भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 73 रन बना लिए, यानी कि श्रीलंका की तरह ही टीम इंडिया की भी दमदार शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी शुभमन गिल के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद वो इसी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका 79 रनों के स्कोर पर लगा और शुभमन गिल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो पेविलियन लौट गए। शुभमन गिल ने 39 रनों की बेहतरीन पारी खेली और वो पेविलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव ने यशस्वी के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों यहाँ पर यशस्वी ने 8वें ओवर में रिवर्स स्वीप के जरिए वनिंदु असरंगा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर 8वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 83 रनों तक पहुँच गया था। इसके बाद यशस्वी ने एक बार फिर अपना दम दिखाया 10वें ओवर में। 10वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने स्टेप डाउन करके गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी बीच दूसरे छोर पर मौजूद सूर्य कुमार यादव ने भी 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका स्वीप शॉट के जरिए चढ़ा और यहां पर अपनी पारी का आगाज़ किया, या फिर यूं कहें तो उनकी पारी का ये पहला चौका था। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और एक और चौका आया। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका यशस्वी के रूप में लगा। वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और असरंगा ने एक और सफलता श्रीलंका की टीम को दिला दी। लेकिन 11 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे 114 रन। यानी कि दोस्तों अब बचे हुए भारतीय टीम को 9 ओवर में 100 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर अब ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव मौजूद थे। इसी बीच दोस्तों 12वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 13वें ओवर में भी सूर्य ने शानदार शॉट खेलते हुए कमेंडो मेंडिस की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बार फिर से वन बाउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के साथ साथ ऋषभ पंत ने भी 14वें ओवर में वनिंदु असरंगा की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए। तो वहीं पर ऋषभ ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और टीम इंडिया 14 ओवर की समाप्ति तक 140 रनों तक पहुंच गई। वहीं पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और एक ही ओवर में 2 छक्के जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुँचा दिया 15 ओवर में।
तो वहीं पर 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट फाइन लेग के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए 87 मीटर दूर भेज दिया। तो इसी ओवर में उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से कमाल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। और इस ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए शानदार 14 रन बटोर लिए। ऐसे ही दोस्तों भारतीय टीम के लिए 17वें और 18वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक एक शानदार चौका जड़ा और साथ में सिंगल डबल के साथ 2 ओवर में 18 रन बटोर लिए, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर अब 19 ओवर की समाप्ति तक 192 रनों तक पहुंच पाया। यानी कि आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए अब चाहिए थे 22 रन। लेकिन दोस्तों अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव, तो उनके सामने गेंदबाजी कर रहे थे मतीसा पथिराना। यानी कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें होने वाली थी, लेकिन हर मुश्किल का जवाब क्रीज पर ही मौजूद थे। पहली गेंद लेकर चले पथिराना, तो इस गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इस छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। और टीम इंडिया को अब जरूरत थी 5 गेंदों पर 16 रनों की, लेकिन दूसरी गेंद मतीसा पथिराना यॉर्कर के लिए तैयार थे, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई और गेंद तीसरे स्टंप पर गिरी। लेकिन इस गेंद को बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा सूर्य कुमार यादव ने। और 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर भारतीय टीम की उम्मीदों को पूरी तरीके से कायम रखा। इसी बीच तीसरी गेंद एक बार फिर से मतीसा पथिराना डालने आए, तो इस बार स्टिक यॉर्कर वो डालने में कामयाब हुए। हालांकि गेंद बल्ले कर लगकर पैड पर लगी, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव आउट होने से बच गए, लेकिन इस गेंद पर सिर्फ 1 ही रन आया। अब 9 रनों की जरूरत थी भारतीय टीम को बची हुई 3 गेंदों पर। लेकिन दोस्तों अब सामना कर रहे थे मतीसा पथिराना का ऋषभ पंत, तो वहीं पर ऋषभ पंत ने ओवर की 4थी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेला और एक यॉर्कर गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हो गए। और अब 4 गेंदों पर 17 रन आ चुके थे। तभी 5वीं गेंद डालने आए मतीसा पथिराना की एक गेंद को शानदार तरीके से अपने ही अंदाज में बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया ऋषभ पंत ने। और भारतीय टीम को 1 गेंद शेष रहते हुए इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की ये शानदार बल्लेबाजी आपको कैसी लगी और कैसा लगा ये रोमांचक मुकाबला, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।